आप सभी का JTV भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। आगर रोड से ढाबला हरदू निवासी नागूलाल सूर्यवंशी ने बताया कि वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अजा विभाग के संयोजक हैं और रविदास समाज के बिताया है। उन्होंने कांग्रेस की तन मन और धन से सेवा की, लेकिन कांग्रेस आजादी के बाद से अब तक रविदास समाज की उपेक्षा करती आ रही है। 75 साल में आज तक कांग्रेस ने मालवा की दोनों सीट उज्जैन और शाजापुर में लोकसभा चुनाव में रविदास समाज को टिकट नहीं देकर अनदेखा किया है, जबकि दोनों जिलों में हमारे समाज के 3-3 लाख मतदाता हैं। कांग्रेस 45 साल से विधानसभा चुनाव में भी हमारे साथ भेदभाव कर रही है। न तो हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है और न ही निगम मंडल में अवसर, पार्टी में भी उच्च पदों पर मौका नहीं दिया। बावजूद इस उम्मीद में कि कांग्रेस कभी तो रविदास समाज के लिए सोचेगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उन्हें कांग्रेस पार्टी से हमारे समाज के लोगों से किए जा रहे अन्याय की जानकारी दी। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अवसर देने का आश्वासन भी दिया। उसके बावजूद न विधानसभा और न लोकसभा में हमारे समाज को मौका दिया गया। इसके विपरीत एक ही विशेष व्यक्ति को महापौर, विधानसभा और लोकसभा का टिकट देकर उपकृत कर रहे। इसी से आहत होकर परिवार और साथियों के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन करा हूं, क्योंकि भाजपा ने समाज का मान रखा। हमारे समाज के डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी को 7 बार सांसद बनाया और अभी केंद्रीय समिति में सदस्य बने। वहीं ताराचंद गोयल हाल को विधानसभा में टिकट दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का मान बढ़ा रहे। उनका सबका साथ सबका विकास की नीति हर व्यक्ति की तरक्की का मार्ग खोल रही है। सांसद अनिल फिरोजिया भी लोगों के दुख दर्द में साथ खड़े रहते हैं। फिरोजिया जी विकास के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए मोदी जी की नीति और काम से प्रभावित होकर और फिरोजिया जी की जनप्रिय कार्यशैली को देखते हुए समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ। भाई साहब, आपने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है, तो कांग्रेस छोड़ दी, किस कारण से आपने कांग्रेस छोड़ दी? मैंने कांग्रेस छोड़ने का मेरा मुख्य कारण ये है कि रविदास समाज के साथ लगातार हो रही अनदेखी, और हम रविदास समाज के लोगों को कभी भी विधानसभा या लोकसभा में मौका नहीं मिलता है। देश आज़ाद हुआ जब से आज तक रविदास चमार समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया लोकसभा का। 45 वर्ष हो गए, मालवा के अंदर एक भी रविदास चमार समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, अनदेखा किया जा रहा लगातार। और इसके लिए मैंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी से भी चर्चा करी। भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ भारत यात्री रहा मैं, प्रदेश संयोजक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहा मैं, कितने लोग पूर्व में जनपद सदस्य रहा मैं। कितने लोग हैं आपके साथ कांग्रेस? मेरे साथ कम से कम 50 लोग और छोड़ेंगे कांग्रेस। उनकी सूची में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। कब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा माननीय अनिल फिरोजिया जी के नेतृत्व में। कुछ समय पहले ताराचंद जी भी अपनी टीम को लेकर आए थे और काफी लोग लेके आए थे समाज के। वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो फिर आप रविदास जैन लोगों को कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे माने कि आप लोग? रविदास समाज के व्यक्ति को माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी को 7 बार से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, सांसद बनाया। और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए वो रविदास समाज से आते हैं। अभी जो विधानसभा के चुनाव भी हुए उसमें भी ताराचंद गोयल जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने ही दी। मैं ताराचंद जी की बात कर रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल के गए थे, तो ऑलरेडी पार्टी ने उनको टिकट दिया था पहले। देखिए, टिकट मांगना एक अलग बात है और अपनी अपनी देखो इच्छाएं सबकी रहती है। हमारी इच्छा, आपकी भी इच्छा, सबकी इच्छा होती है। पर समाज एक ही है, समाज एक नहीं। मेरी बात सुनो, उन लोगों ने अब वो पहले बीजेपी में थे, अब मेरे को तो मालूम नहीं था कि बीजेपी में क्या। यदि समाज में कोई भी व्यक्ति किसी पद पर है, जैसे आप कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश का जिला संयोजक बनाया, मतलब प्रदेश संयोजक बनाया, अन्य पदों पर रखा, तो ये कोई उपलब्धि नहीं है क्या समाज की? नहीं, ये क्या है, मोर्चे के पद हैं। मैं स्टीम पार्टी में आज तक कभी कोई लोग हमारे व्यक्ति कोई भी नहीं आए। मैं ये नहीं कहता था उनसे, कांग्रेस से मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे टिकट दो। मैं हमेशा ये बोला मैंने कि मेरी समाज रविदास चमार समाज के व्यक्ति को टिकट दो। मैं हर बार मांग रखता था, तराना, घटिया, आलोट, आगर, जहाँ भी रिजर्व सीट है, मलारगढ़, इन जगहों पे सांवेर। किसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कर रहा है? मैं माननीय अनिल फिरोजिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूँ। क्या पद की मांग है? मेरी कोई मांग नहीं है। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। जो भी पार्टी मुझे जवाबदारी देगा, कार्यकर्ता के रूप में तो इधर तो मैं कार्यकर्ता के रूप में इधर काम कर रहा था, पर मेरे समाज के लोगों को ओबलाइज ही नहीं करे। जो पार्टी, उस पार्टी के लिए मैं क्यों काम करूं?
भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। तो आप किसी पद की लालसा के लिए जा रहे हो क्या? नहीं, मेरी कोई लालसा नहीं है, मैं कोई पद की लालसा नहीं। आप जो भाई कांग्रेस अपेक्षा रख रहे थे वो आपको बीजेपी देगी क्या? वो अब जाएंगे तो कुछ न कुछ तो हमारे लोगों को दे ही रही, नहीं दे ही रही है, बीजेपी दे ही रही है। 7 बार अभी केंद्रीय चुनाव समिति में माननीय सत्यनारायण जेठिया जी अभी हैं, माननीय जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश के हैं, तो हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी मोबिलाइज कर रही है, तो हम लोगों को कांग्रेस में रहना का क्या काम? हम भी आपके जो प्रेस नोट है, प्रेस नोट में आपने पार्टी का एक स्लोगन सबका साथ सबका विकास, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? धारा 144 लागू है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो इसमें ये पार्टी का स्लोगन उनका क्या वो इसका उनने लिख के दे रखा है क्या स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास? ये स्लोगन है सबका साथ बीजेपी का सबका विकास। स्लोगन है। आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता? बीजेपी के हर प्रपत्र पे लिखा हुआ है सबका साथ ये सबका आपने नहीं विकास, ये तो बीजेपी का स्लोगन ही है ना। तो आप किसी पार्टी के प्रचार के लिए प्रेस वार्ता आयोजित नहीं करना मैं चाहते पार्टी की प्रचार की प्रेस वार्ता नहीं है, ये मेरी कांग्रेस छोड़ने की प्रेस वार्ता है। हैं? तो फिर ये किसने लिखा है? किसने प्रेस लिखा? वार्ता। नहीं, ये तो 144 का उल्लंघन, 188 के कार्रवाई आप पर होना चाहिए, ऐसा देखा जाए। इसके अंदर आपने ये भी लिखा कि मैं अकेला कर रहा हूँ, ये भी लिखा कि हमारे साथ इतने लोग वो हैं। अब आप 50 बता रहे हो। और आप पता आप 50 अकेला आपने खुद लिखा मैं- संभावित मैं आपको उसकी सूची दूंगा, मैं उसकी आपको सूची बकायदा उपलब्ध कराऊंगा। वो कराओ, इसमें 100 बताओ, एक लिखा इसमें लिखा आपने कि मैं कांग्रेस छोड़ के भाई, इसमें तो अकेला है। अकेले। अभी तो मैं हूँ अकेला, तो मैंने अकेले की बोला। क्या नाम है आपका? नागूलाल सूर्यवंशी।